हेलो फ्रेंड्स, तो आज का चैप्टर है द पॉइंट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको कोऑर्डिनेट्स बता दूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो हमने पढ़ रखे हैं, एक्स वाई होते हैं, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक्सिस कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट्स कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे डिवाइडेड होते हैं? यहाँ एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। यहाँ पर एक्स वाई दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। अब आते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स पे। पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये पोल होता है, ठीक है। ये इनिशियल लाइन होती है एक्स एक्सिस। इनिशियल लाइन से जिस एंगल पे एक्स वाई पॉइंट जो एंगल बना रहा है इनिशियल लाइन से, एंगल थीटा होगा, ठीक है। और ये ऑर्डिनेट्स एंड एब्सिसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो जो आर मेरा बनेगा, आर क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा कैसे निकलेगा मेरा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो एक्स क्या होगा मेरा, आर कॉस थीटा, एंड वाई क्या होगा, आर साइन थीटा। सो आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ, जैसे पी और क्यू दो पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो x1 y1 तो P के पॉइंट है, x2 y2 Q के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो कैसे निकलेंगे डिस्टेंस इन दोनों के बीच का, PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तब डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। नाउ एप्लीकेशंस पे आते हैं। जब हमें तीन कॉलिनियर पॉइंट्स दे रखे हैं तो हम कैसे प्रूफ करें, डिस्टेंस निकालने के लिए आ जाएगा, लाइक डिस्टेंस निकाल के हम कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे तीन पॉइंट दे रखे होंगे तो उनको क्या प्रॉपर एप्लीकेशन रहेगी, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी रहेगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी रहेगा, ठीक है। ऐसे हम कोई भी अगर पॉइंट पूछ लेते हैं, बी का कोई पॉइंट मिसिंग है तो वो पूछ लेते हैं, तो बाय दिस एप्लीकेशन यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीन वर्टिसेस दे रखे हो, एक वर्टिसेस का पॉइंट ना दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे, तो तीनों साइड को इक्वल रख के भी हम कोई भी एक वर्टिस पूछ लेंगे वो, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा होगा, आइसोसेलेस के दो साइड इक्वल होते हैं तो कोई भी दो साइड इक्वल रख लेना, ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी लगा के आप प्रूफ करने के लिए आ जाए तो प्रूफ कर सकते हैं। और कोई अगर वर्टेक्स पूछते हैं कोई ए या बी या सी का, तो वो भी निकाल सकते हो आप इस प्रॉपर्टी के थ्रू। अब स्क्वायर में देखते हैं। स्क्वायर में आप जानते हो ऑल साइड आर इक्वल आती है, ठीक है। स्क्वायर के पॉइंट पूछ लेते हैं कि बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, ठीक है। तब क्या कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी कर रख के भी आप निकाल सकते हो, या ए डी इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू BC रख के भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। और इसके डायगनल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। स्क्वायर के डायगनल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। आप डायगनल्स का यूज़ करके भी निकाल सकते हो। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट एंगल होता है क्योंकि ये भी यूज़ कर सकते हो, और AD स्क्वायर प्लस AD इज इक्वल्स टू AC करके भी निकाल सकते हो। रोम्बस की भी ऑल साइड इक्वल होती है मगर डायगनल अनइक्वल होते हैं। तो अगर जैसे प्रॉपर्टी आ जाती है कि हमारे अनइक्वल डायगनल आए और पूछ लेते हैं कि कौन सा फिगर है, तो रोम्बस होगा, ठीक है, अगर डायगनल मेरे अनइक्वल आ गए तो। ऐसे ही रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है और डायगनल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो पूछ लेता है कि हम डायगनल क्या इक्वल हैं, यानी ये कौन सा फिगर बन रहा है, तो आप डायगनल चेक कर सकते हो। अगर इक्वल आ रहे हैं और ऑपोजिट साइड इक्वल आ रही है तो ये रेक्टेंगल बना रहा है, और पैरेललोग्राम कब बनाएगा, जब ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी और डायगनल अनइक्वल होंगे, ठीक है। चलिए तो सेक्शन फार्मूले की तरफ चलते हैं। सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन कैसे होता है, जैसे P और Q कोई भी दो पॉइंट है, ठीक है, एक लाइन है, इसका इंटरनल डिवीजन हो रहा है, तो इंटरनल डिवीजन मिड में भी हो सकता है और टुवर्ड्स P और टुवर्ड्स Q भी हो सकता है, ठीक है। सो इन बिटवीन P एंड Q ही होगा। तो अगर P के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और Q के x2 y2 है, और रेशो में डिवाइड कर रहा है ये R जो इनको m1 रेशो m2 में, तो x y इसके R के मैं कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1
प्लस M2, ठीक है। कैसे निकालेंगे, x2 से लेंगे x2 M1 प्लस M2 x1, ठीक है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, एंड y के कोऑर्डिनेट कैसे लेंगे, y2 M1 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ये, ठीक है, इन रेशो M1 रेशो M2 में, तब क्या कैसे कोऑर्डिनेट बनेंगे, M1 x2 माइनस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2 M1 y2, और y के कोऑर्डिनेट होंगे M1 y2 माइनस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट निकालने हो, मिड पॉइंट है तो सिंपल फॉर्मूला है, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अगर मेरे पास गिवन है k रेशो 1 में, k रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यहाँ M1 M2 ना देके तो सिंपल लिखना है, ये 1 किसके साथ जाएगा, x1 के साथ, ठीक है। ऐसे ही तो रेशो डिवाइड करेगा ना, ऐसे यहाँ क्या आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। तो x1 के साथ क्या जाएगा, 1 जाएगा, तो x1 प्लस k x2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 और y1 प्लस k y2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ठीक है। और अगर कोई x एक्सिस डिवाइड कर रही है PQ को, अगर PQ मेरे कोई पॉइंट है, ठीक है, P और Q, x एक्सिस इनको डिवाइड कर रही है, ये x एक्सिस है मेरी, ठीक है, तब रेशो कैसा आएगा, मेरा रेशो आएगा -1 y1 अपॉन y2, ठीक है। नेगेटिव आया तो दैट मीन्स एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है उस लाइन का, और पॉजिटिव आया तो इंटरनल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम रेशो निकाल सकते हैं उसका डायरेक्टली। दीज आर द शॉर्टकट्स बेसिकली। इफ़ वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है पी क्यू को, अगर पी क्यू को ये वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है तो कैसे करेगी, -x2 डिवाइडेड बाय x1, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी वही बताएगी कि पॉजिटिव है तो इंटरनल डिवीजन हो रहा है उस लाइन का, और नेगेटिव है तो एक्सटर्नल डिवीजन। अगर कोई लाइन ax प्लस by प्लस c, ये कोई लाइन डिवाइड कर रही है पी क्यू को, जैसे ये कोई लाइन है, मान ली ये वाली लाइन है ये, ठीक है, ये मेरे पी क्यू को डिवाइड कर रही है, पी क्यू को, तो किस रेशो में डिवाइड करेगी, रेशो जो आएगा वो निकलेगा माइनस ऑफ, यहाँ बस वैल्यू पुट कर दो, माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c प्लस, ठीक है, यू विल गेट द आंसर रेशो, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल, कैसे ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स निकालते हैं, पहला तो सेंट्रोइड देख लेते हैं। सेंट्रोइड जो मीडियंस से बनता है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है, जो ट्राइंगल के मीडियंस का इंटरसेक्शन जहाँ पर होता है वही सेंट्राइड कहलाता है। तो सेंट्राइड के पॉइंट कैसे, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट होंगे, x2 y2 इसके, और x3 y3 इसके, ठीक है। इन सेंटर कैसे बनता है, इन सेंटर जो है इंटरसेक्शन ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्टर्स, जो भी इन ए एंगल है इसका जो बाइसेक्टर बनेगा ना, और बी एंगल का बाइसेक्टर और सी एंगल का बाइसेक्टर, इन एंगल के बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन जो होगा ना वो इन सेंटर रहेगा, और उस इन सेंटर से एक सर्कल बनेगा उस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, उसको इन सर्कल भी कहा जाएगा, जिसका रेडियस स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आई के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकले हैं, ax1, ए क्या होगा, a इज द अपोजिट साइड ऑफ ए एंगल, b इज द अपोजिट साइड ऑफ बी एंगल, एंड c इज द अपोजिट, स्मॉल c इज द अपोजिट साइड ऑफ सी एंगल। तो ax1 प्लस b x2 प्लस c x3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, एंड ay1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, ठीक है। ये बात मैं यहाँ बताऊँगी। सर्कम सेंटर कैसे बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्रू। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, साइड का होता है, ठीक है, दैट मीन्स वो 90 डिग्री बना रहा है उस पर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन होगा O, उसको रिप्रेजेंट करेंगे सर्कम सेंटर से, और उस O से अगर मैं एक सर्कल बनाती हूँ तो वो आउटर सर्कल बनेगा, ठीक है, सर्कम सर्कल बनेगा, जिसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ दैट ABC ट्राइंगल। तो यहाँ पर जो OA होगा और OB होगा और OC होगा, इनके स्क्वायर आपस में इक्वल होंगे, OA स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर। यहाँ से मैं O के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकती हूँ, ठीक है।
और अगर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तब सर्कम सेंटर जो होगा ना वो मिड पॉइंट होगा मेरे हाइपोटेन्यूज का। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट जो होगा वो मेरा सर्कम सेंटर कहलाएगा राइट एंगल ट्राइंगल में। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? बेसिकली जो भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी वर्टेक्स से ऑन द ऑपोजिट साइड, वो मेरा ऑल्टीट्यूड कहलाता है। तो ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर है क्योंकि, ठीक है। तो जो ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शंस होगा ना वो मेरा ऑर्थो सेंटर। देखो सेंट्रॉइड मीडियंस का होता है, इन सेंटर एंगल ऑफ बाइसेक्टर्स का, सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, एंड ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन से होता है, ठीक है। तो इसके जैसे इक्वेशन ऑफ दीज ऑल्टीट्यूड्स निकल जाएंगी a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, a3 x प्लस b3 y प्लस c3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं x और इन तीनों इक्वेशन से मैं x और y के कोऑर्डिनेट निकालूंगी जो कि h के कोऑर्डिनेट्स हैं। और वन मोर थिंग, अगर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें मेरा जो ऑर्थो सेंटर होगा वो मेरा वो पॉइंट होगा जहाँ से 90 डिग्री एंगल, वो वर्टेक्स होगा जहाँ से 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, जैसे कि इन ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल है इक्विलेटरल, ठीक है, तो उसमें सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और जो मेरा इन सेंटर होगा, ठीक है, वो ए सेम पॉइंट ओ पॉइंट पे कॉन्साइड करेगा, ठीक है। दैट मीन्स ओ किसके इक्वल होगा? ऑर्थो सेंटर ओ एच के इक्वल, इन सेंटर आई के इक्वल, सेंट्रॉइड जी के इक्वल एंड सर्कम सेंटर ओ के इक्वल। सो ऑल coincide at single point if we are in equilateral triangle. Now second point, ortho center and centroid and circumcenter are always collinear and centroid divide the joining of ortho center and line joining ortho center and circumcenter in ratio 2:1. अगर मेरे पास कोई भी ट्राइंगल है तो जो मेरा ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और जो ये मेरा सेंट्रॉइड है ये एक ही लाइन में लाई करेंगे, ठीक है। और जो मेरा सेंट्रॉइड है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, ये सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को 2:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल जहाँ दो साइड इक्वल होती हैं वहाँ पर सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर ऑल लाई ऑन सेम लाइन, ठीक है। सो फ्रेंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मेरे को कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 a के, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना बहुत ईजी है। हाफ इसको मैट्रिक्स बनाना है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इधर रखना है, ठीक है। तो या तो आप फॉर्मूला लर्न कर लो या मैट्रिक्स के थ्रू भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसको मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं? x1 y2 माइनस y3, ठीक है, ये y1 इंटू 1 होगा तो y2 आएगा एंड y3 इंटू 1 होगा तो y3 आएगा। इसी तरह x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 पे आते हैं, प्लस x2 y1 क्यों नहीं हुआ? y1 होना चाहिए था ना, y1 माइनस y3, क्यों? क्योंकि फर्स्ट हमारा मैट्रिक्स में फर्स्ट पॉजिटिव होता है, थर्ड पॉजिटिव होता है एंड दिस वन सेकेंड वन इज नेगेटिव, ठीक है। तो x1 अगर मैं यहाँ नेगेटिव लेती तो y1 माइनस y3 आता, मगर मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 पे आते हैं तो x3 की ये लाइन चल जाएगी तो ये बचेगा कितना? y1 माइनस y2, ठीक है। मीन्स अगर मैं x1 ले रही हूँ, x1 में ये और ये छोड़ देना लाइन, ये लाइन और ये लाइन, y2 माइनस y3 हो गया। अब x2 में ये लाइन छोड़ देनी है और ये वाली लाइन छोड़ देनी है, सॉरी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ देनी है, तो क्या होगा? माइनस ऑफ x2 लोगे तो होगा y1 माइनस y3 और प्लस ऑफ x2 लोगे तो y3 माइनस y1 हो जाएगा। और x3 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ेंगे, y1 माइनस y2 आएगा, ठीक है। इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 आया मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट मीन्स तीनों पॉइंट कोलिनियर है। एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर कैसे निकालते हैं? हाँ, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर का शॉर्टकट तो ये देख लो, हाफ x1 x2 x3 x4 फिर अगेन x1 y1 y2 y3 y4 अगेन y1, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या करना है? x1 दिस इज y2, x1 y2 x2 y1 x1 y2 माइनस x2 y1, x2 y3 माइनस x3 y2
x3 y4 माइनस x4 y3, x4 y1 माइनस x1 y4, ठीक है। एंड ये मॉड में रहेंगे, मीन्स पॉजिटिव, एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है ना, इसीलिए मॉड में डाला हुआ है, ठीक है, ये मॉड है। अब कुछ रिजल्ट हैं इसके भी क्वाड्रिलेटरल के। इफ़ साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल टू एक्सिस, अगर ये साइड मेरे एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तब क्या होगा, तब जो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा, ठीक है, और अपोजिट दो साइड दे रखी होंगी, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा निकलेगा y2 माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1, ठीक है, मोड़ लेंगे ताकि एरिया पॉजिटिव आए। और अगर ये मेरे को स्क्वायर बना दिया, चारों साइड इक्वल होगी, तो मैं इसके डायगोनल के थ्रू भी निकाल सकती हूँ। तो एरिया कैसे निकलेगा, हाफ ए सी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए सी स्क्वायर, बिकॉज डायगोनल इक्वल होंगे, ठीक है। ए सी स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए सी स्क्वायर एक लाइन ही होगी, ठीक है, वो निकलेगी x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर।